फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा। और एक आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो, कोई भी टॉपिक है उसका आप वीडियो देखते हैं तो उसको आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि ये ज़रूरत है। और इस ज़रूरत को आप समझ सकते हैं कि अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए, आपके पास पहुंचाई जाए, तो इसके लिए हमारा सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो लाइक और शेयर जरूर आपने करना होता है। अभी देखिए, आज आपको फंक्शन के बारे में बताया जाएगा कि फंक्शन क्या है। एक जनरली पॉइंट यहां आप नोट कर सकते हैं कि जो फंक्शन होता है, रिलेशन और फंक्शन, दोनों में क्या अंतर होता है। अब देखिए यहां पर ए रिलेशन एफ a relation f is set A to a set B is said to be function if every elements of set A has one and only one and only one image in set B. Be carefully and listen me. A relation FA set A to A set B is said to be function if every elements, मतलब every elements किसका, जो A सेट के अंदर है, has one and only one image in set B and function A to B, function A to B से इसको हम डिनोट करते हैं, मीन्स डिनोटेड बाई F A to B. This is a domain to range. अब एरो डायग्राम से ट्राई करते हैं, इसको समझाने का प्रयत्न करते हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। सपोज करते हैं कि यहां पर दो ये सेट है, सेट A to B. Some elements of set A take 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. अब मान लेते हैं कि जैसे कि डेफिनेशन में यहां पर बताया गया है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब देखो इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, ये भी एक चक्कर होता है। अभी देखिए यहां जो ए में है ये डोमेन होते हैं, डोमेन,
और जो बी में है ये रेंज। अब यहां पर देखिए कि ए टू बी 1 2 6 2 7 3 8 और 4 9। मान लेते हैं कि यहां पर हमने ये एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जो सेट बी में कनेक्ट या एसोसिएट हमने किए, तो जो 1 ने 6 के साथ ये कनेक्ट हुआ तो ये इसका इमेज हो गया। इमेज मीन्स यहां हम कहें कि x इज प्री इमेज ऑफ y and y is image of x। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो x है उसको प्रीमेज बोलते हैं। किसकी प्रीमेज होती है? ये y की। और y जो है वो इमेज होती है किसकी? x की। तो ये जो 6 7 8 9 है ये इमेज है। किसकी इमेज है? ये इमेज है जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है। अब बात क्या है, क्या बताना चाहते हैं आपको कि फंक्शन क्या होता है, कि फंक्शन के अंदर एक जरूरी जो यहाँ पॉइंट हो क्या है कि जो ए सेट में एलिमेंट है वो प्रत्येक एलिमेंट जो बी के एलिमेंट है उनके साथ यूनिक इमेज बनाए। तो ये एक फंक्शन हो गया। दिस इज ए फंक्शन। अब ये यहां पर क्या होगा? ये फंक्शन है। फंक्शन ए टू बी। अब आपको बताया जाएगा कि एक ऐसा एग्जांपल दिया जाएगा कि जो फंक्शन नहीं है। आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पर है 1 2 3 4, यहां पर 6 7 8 और 9। अब मान लीजिए कि ए टू बी 1 जो है वो 6 के साथ इमेज बना रहा है और 1 ही 7 के साथ बना रहा है, और ये 2 के साथ 2 8 के साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब देखिए जो चीज यहां नहीं होने वाली है, कभी भी नहीं होती। अब देखिए जो 1 है ये 2 इमेज बना रहा है। 1 6 के साथ में इमेज बना रहा है और 1 जो है 7 के साथ में इमेज बना रहा है, जो कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। तो ये फंक्शन नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं जैसे मान लो 3 है, जो 3 और 4 2 डिफरेंट एलिमेंट जो है हैव द सेम इमेज। हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है कि एक एलिमेंट जो सेट ए में है वो 2 अलग अलग है जो वो इमेज बनाए। अब देखिए यहां पर जो 1 है 1 6 के साथ भी इमेज कर रहा है और ये 7 के साथ भी कर रहा है। तो यहां पर ये लिख सकते हैं आप नॉट फंक्शन। क्या हो जाएगा? ये नॉट फंक्शन मीन्स रिपीट हो गया। ये 1 रिपीट हो गया और कोई भी डिजिट, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर ऑफ सेट ए में रिपीट नहीं होना चाहिए। ये आपने बिल्कुल अच्छी तरह ये समझना है। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। अब मान लीजिए यहां पर इसी में बता देता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास है। अब क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है 1 6 के साथ। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सेट बी में सभी एसोसिएट हो, नहीं कोई जरूरी नहीं। ये 7 रह गया तो रह गया, क्या हुआ। लेकिन ध्यान रखें जैसे देखिए 2 डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम इमेज, कोई बात नहीं है, मीन्स रिपीट नहीं होना चाहिए और ये सभी कनेक्ट होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 सभी कनेक्ट है।
तो ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब यहां पर बताएंगे कि फंक्शन कितने टाइप का होता है, जैसे रिलेशन बताया गया था। लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां अपने नोट करनी है, सभी फंक्शन जो है वो रिलेशन होते हैं। नोट करो कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन, ये रिमार्क में आप लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं कि नोट कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, कि एवरी फंक्शन मतलब फंक्शन और रिलेशन में तालमेल क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है कि जो फंक्शन है वो हमेशा एवरी फंक्शन इज ऑलवेज, आप कह सकते हैं ऑलवेज ए रिलेशन बट नॉट इट्स इनवर्स। इट्स इनवर्स मीन्स कि एवरी रिलेशन इज नॉट every relation is not a function। जैसे आपको एग्जाम्पल भी बताया गया था कि सभी जो फंक्शन है वो रिलेशन होते हैं, परंतु सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। अब देखिए नेक्स्ट कि टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन सॉरी टाइप ऑफ फंक्शन। देखिए ये टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो +1 में अलग होते हैं, +2 में अलग होते हैं, लेकिन सबसे पहले +1 में ही हम इसके बारे में अबाउट डिफरेंट जो फंक्शन है उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। नंबर 2 कांस्टेंट फंक्शन, नंबर 3 पॉलिनोमियल फंक्शन, नंबर 4 रैशनल फंक्शन, नंबर 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नंबर 6 मॉडुलस फंक्शन, नंबर 7 सिग्नम फंक्शन। देखिए मोस्टली ये हम ऐसे इतने टाइप के हम फंक्शन यहाँ पढ़ते हैं, और इतने टाइप के जो फंक्शन है उसके बारे में +1 में आपने ये सीखना होगा
कि ये कैसे कैसे हम इसको बताएंगे, कैसे कैसे हम इसको एक ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन एफ आर टू आर मीन्स आर टू आर कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखो जैसा नाम है यहां पर वैसा ही इसका काम है। आइडेंटिटी फंक्शन में हम डिफाइन करते हैं कि आर टू आर मीनिंग है कि रियल टू रियल, जैसे ए टू बी था तो यहां पर डोमेन और रेंज। देखिए डोमेन इनपुट जो वैल्यू हम रखते हैं वो डोमेन होती है, जो आउटपुट होती है वो रेंज होती है। अब देखिए कि ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो फंक्शन जो वैल्यू रखेंगे, जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट होगा, जो इनपुट हम करेंगे वही आउटपुट होगा, तो दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहां पर मान लीजिए कि एक ग्राफ बनाते हैं हम। देखिए ग्राफ इसका कैसे बनता है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो मान लीजिए कि यहां पर हम 1 रखते हैं। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग। देखिए 1 रखेंगे, यहां ये x है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखिए यहां पर यदि हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहां पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 ही आएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा, 4 रखेंगे ये 4 आ जाएगा, -1 रखेंगे मीन्स यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा। मीनिंग ये है कि इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो दिस इज ए आइडेंटिटी फंक्शन। मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन की ये मेन पहचान होती है कि जो इनपुट हम करेंगे बच्चों वही आउटपुट होना जरूरी है। तो यहां से आपने पढ़ा कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अब देखिए सेकंड जो है, सेकंड हम पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन। अभी देखिए कांस्टेंट को कैसे हम डिफाइन करते हैं कि कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं आर टू आर ही इसको हम डिफाइन करते हैं। और यहां पर क्या होता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी। यहां पर कोई फिक्स, बिल्कुल यहां पर कोई फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट फंक्शन में फिक्स होता है। और यहां पर x किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है r से, मतलब रियल नंबर से। तो यहां मीन्स ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5, एफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब कोई इसमें वेरिएबल नहीं होता आउटपुट में। तो यहां पर इसका यदि हम मान लीजिए कि ग्राफ पर हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि y एक्सिस x एक्सिस, तो मान लीजिए कि यहां पर हम x की वैल्यू कोई भी हम रखते हैं, यहां पर x की वैल्यू कोई भी रखते हैं, यहां कोई रखते हैं, यहां कोई रखते हैं, तो इसकी बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी, सभी में सेम वैल्यू आएगी। यहाँ कोई वैल्यू है, यहाँ मतलब फिक्स वैल्यू है इसकी यहाँ पर, तो इसकी एक सीधी हम क्या करते हैं, एक मीन्स यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो आउटपुट है वो फिक्स है, मतलब 5 है 7 है, लेकिन यहाँ पर क्या लिया हमने C। तो यहाँ पर C हमने लिया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये यहाँ पर कांस्टेंट है। मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस C है, C डिस्टेंस है ये। मान लो कि मैं आपको बताता कि y, मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है 2, एफ एक्स क्या आपके पास 2, तो
तो यहां पर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब x की कोई भी आप वैल्यू ले, कोई भी रियल में कोई वैल्यू ले तो हमेशा 2 रहेगा, हमेशा 2 रहेगा। यहाँ x कोई भी है 2 रहेगा, कोई भी है 2 रहेगा, कोई भी है 2 रहेगा, कोई भी है 2 रहेगा। तो ये एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल होती है x एक्सिस की। तो दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। भाई पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि यहां कोई भी इसको डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन एफ आर टू आर। ये आर टू आर मीनिंग है कि आर भी डोमेन मीन्स जो डोमेन आर है डोमेन, और इसका जो रेंज है वो भी जो है रियल है, मीन्स डोमेन भी रियल है, रेंज भी रियल है। तो इसको आप बच्चों आप डिफाइन कर सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस में A2x2 प्लस अप टू लास्ट AN x की पावर n। और यहाँ पर हमेशा कि n इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यदि x नेगेटिव हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो यहां से आप इसका कोई भी एक एग्जांपल आप लेंगे, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स। तो दिस इज ए पॉलिनोमियल। इसकी अलग अलग वैरायटी होती है, कोई लीनियर पॉलिनोमियल होता है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, कोई है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो एक मैं ग्राफ बनाकर आपको दिखा देता हूं। अब देखिए यहां पर एक ग्राफ इसका बनाएंगे, x की वैल्यू कोई भी हम रखेंगे, x की वैल्यू कोई भी हम रखेंगे तो उसका स्क्वायर निकल के आएगा। मतलब मान लो कि 1 2 3 4 5 6। अब मान लो कि x की वैल्यू 1 हम लेंगे तो y की क्या निकल के आएगी, y की भी 1 ही निकल के आएगी। इसका मतलब यहाँ ये हो गया। अब ऐसे ही आप लेंगे कि 2 वैल्यू लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, मीन्स ये यहाँ हो जाएगा 4। ये लेंगे तो थोड़ा आगे ऐसे बढ़ जाएगा, ये लेंगे तो थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही आप नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव आप लेंगे फिर भी क्या होगा, ये पॉजिटिव में ही आएगा। नेगेटिव मान लो -1 आपने लिया फिर भी 1 आएगा, यहाँ पर -2 लिया यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, ये लेंगे आप 3 तो फिर भी क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा। तो इस प्रकार क्या है, एक पैराबोलिक क्या बन जाएगा, एक पैराबोलिक एक शेप में एक यहाँ पर ड्रॉ किया हमने लाइन। तो ये पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है कि पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पर। जैसे इसी प्रकार हम एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो कि यहाँ पर है जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हम लेंगे, तो कोई भी आप पर पूछ सकता है कहीं भी कि एक्स क्यूब का ग्राफ बनाकर दिखाएं आप, तो आपने हमेशा ऐसे बनाना हो ग्राफ, ऐसे आप बनाएंगे। ये ऐसे बनता हमेशा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बना ट्राई करके आप देख लेना कि इस प्रकार ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि इसका इस शेप में है जो एक ग्राफ हम बनाते हैं। अब देखिए रैशनल। भाई रैशनल जो है, रैशनल जो फंक्शन है उसको भी ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं कि R टू R। लेकिन इसमें क्या होता है कि मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x हम लेंगे, 1/x लेंगे जहां x नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0 यदि बाई है तो नॉट डिफाइन हो जाता हो। और डिफाइन कैसे करना, R टू R, मतलब जो R है उसमें हम 0 इंक्लूड नहीं करते, 0 को छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। इसका अप्रोक्सीमेट ऐसे हम ग्राफ भरेंगे तो ऐसे इस शेप में इसका ग्राफ बनेगा, आप करके देख लेना। इस शेप में इसका ग्राफ बनेगा, रैशनल नंबर का इस शेप में हम ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है जो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा होता है बच्चों,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम एफ एक्स इज इक्वल टू ये लिखते हैं हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश आप करेंगे इसमें। और x किससे बिलोंग करेगा, ये। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसका हम क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ, वो बता देता हूं, देखिए assumes the value of greatest integer less than or equal to x। मतलब जो इसमें कोई वैल्यू हम रखेंगे, एक सिंपल ही बात बता देता हूं आपको कि एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास यहां पर है आपके पास 4.5। तो देखो यहां पर देखिए क्या इसने कहा कि एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, हमेशा पूरा नंबर होता है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। तो देखो लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब या तो उससे कम होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ पर देखो आपने ओन ए नंबर लाइन पढ़ी होगी 6th 7th 8th क्लास के अंदर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये हो गया 1 2 3 4 और 5, 4 और 5 के बीच में है ये। तो यहाँ पर देखिए हमेशा इस जो हमारा ये है लेफ्ट की तरफ, देखो ये राइट है ये लेफ्ट है, हमेशा इसकी तरफ जो इंटीजर है वो हम लेते हैं, उधर नहीं, इसकी तरफ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। देखो 4.5 तो इंटीजर ही नहीं है, इंटीजर होना चाहिए, तो इस साइड का लेते हैं हमेशा हम, इस साइड का। तो यहाँ पर देखिए क्या है 4। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता, माइनस 4.5, तो -1 -2 -3 -4 -5, तो 4 और 5 के बीच में है -4.5। अब देखिए देखो इस साइड में, इस जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, देखो लेफ्ट में क्या है 5, कितना है 5, मतलब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, या तो वो x के बराबर हो या उस तक कम हो, तो वो बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपने ध्यान रखना है। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास 3 है, तो 3 का 3 ही होगा, 3 का क्या होगा 3 होगा, क्योंकि इक्वल टू x भी हो सकता है वो। तो ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसका आप है जो ग्राफ कैसे बना सकते हैं, इसका ग्राफ ऐसे आप बना सकते हैं, इस तरह आप बना सकते हैं इसको। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये कि जो ये आपने ओपन और क्लोज इंटरवल आपने सेट्स के अंदर पढ़ा था, तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक्सक्लूडिंग है, मतलब ये नहीं लेने आपने। इस देखो इसका मतलब यही होता है कि लेफ्ट में लेने आपने। यहाँ पर ये देखो ये इंक्लूड है, सॉरी एक्सक्लूडिंग है, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडुलस। मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए मॉडुलस फंक्शन को भी हम डिफाइन करते हैं, इसको भी हम कैसे डिफाइन करेंगे, R/R में। और R/R में हम डिफाइन करेंगे R/R। तो f(x) इज इक्वल टू ये होता हमारा ये। तो यहाँ पर x रियल है, x किससे बिलोंग करेगा, और रियल से करेगा। तो x रियल से करेगा, देखिए यहाँ पर x जो है रियल से करेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव 2 वैल्यू हो गई। अभी देखिए यहाँ पर कोई भी आप वैल्यू रखेंगे, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा 0 और 0 से बड़ा होता है। कोई भी यहाँ पर आप माइनस भी रखेंगे, -1 भी रखेंगे फिर भी 1 आएगा, -2 रखेंगे 2 आएगा। तो हमेशा ये क्या होता है, ये 0 और 0 से ग्रेटर होता है ये। तो यहाँ पर आप इसका यदि ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ इसका एक V शेप में ऐसे बनता है।
क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू ये पॉजिटिव एक्स होता है और यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू ये नेगेटिव एक्स होता है। यहाँ पर ये नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जो एक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस तरह ये आप ग्राफ इसका बनाएंगे। डिटेल से आप एक्सरसाइज में आएंगे तब बताएंगे। देखो सिग्नम फंक्शन जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों, आपके लिए नया फंक्शन है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम देखो, एफ आर टू आर तो देखिए इसमें एक फंक्शन रह गया था हमारा लास्ट जो फंक्शन है वो फंक्शन सिग्नम फंक्शन है। ये आपके लिए एक नया फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों। और ये जो सिग्नम फंक्शन है ये कोई भी पूछ सकता है जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे या कोई भी टेस्ट देने जाएंगे तो सिग्नम फंक्शन के बारे में जरूर आता है, कोई ना कोई पक्का आता है। देखिए कोई ना कोई पॉइंट, सिग्नम फंक्शन जो है उसको हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन बाई, बड़े ध्यान से देखना, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर एफ एक्स, यहाँ जो एक्स है वो तो रियल है, वो कोई कितनी वैल्यू हो सकती है उसकी रियल, लेकिन जब आउटपुट होगा, इनपुट एक्स है, आउटपुट 3 वैल्यू होती है हमेशा, याद रखो बच्चों 3 वैल्यू कौन कौन सी, एक तो 1, एक 0 और एक -1। जब 1 है तो इफ एक्स ग्रेटर 0, जब 0 है तो x इज इक्वल टू 0 और जब -1 है तो x लेस 0। और इसका जो x है वो बिलोंग करता है R से, मतलब रियल नंबर। और जो इसकी मीन्स ये होगा डोमेन तो उसका होता है रियल। और रेंज जो होती है इसकी, रेंज हमेशा इसकी 3 होती है, 1, 0 और -1। ये आप ध्यान रखना है। कोई आप पे पूछने लगे कि इसकी जो सिग्नम फंक्शन है उसकी रेंज क्या है, तो आप बताएंगे 1, 0 और -1। और इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, देखिए ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू है तो y इज इक्वल टू 1 है, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस तरफ ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1, ये पैरेलल चलेगा x एक्सिस के। ऐसे ही देखिए 0 यहाँ होती है यहाँ, और यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू -1। इस तरह इसका ग्राफ बनता है, देखो इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। और इसको यहाँ पर ऐसे भी हम डिफाइन करते हैं, देखिए इस तरह भी इसको हम डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसको ऐसे भी हम लिखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड ऑफ एक्स बाई में एक्स, और एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर जब हम एक्स नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी दोनों, 1 और -1। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो फंक्शन का था यही समाप्त होता है। और बच्चों आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो बच्चों, क्योंकि देखो आप हमारी सहायता करेंगे, आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। भाई कमेंट भी कर दिया करो, सर ये समझ में आ गया या समझ में नहीं आया, इस तरह आप है जो बता दिया करो। आप बताएंगे तो हमें पता लगेगा। तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो बच्चों, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन यदि यूट्यूब पर हम पढ़ाएंगे तो उसमें कम से कम कंडीशन है एटलीस्ट 1000 जो है सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो आप सब्सक्राइबर भी बनो और सब्सक्राइब इसको कर दिया करो, तो आपके पास अच्छी वीडियो लेकर हम आएंगे। तो धन्यवाद।